हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय श्री कृष्ण दोस्तों। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे जो लेंस है, लेंस से अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेंस है वो लेंस क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं लेंस, ठीक है, इनकी जो पारिभाषिक शब्दावली है वो क्या है, इन चीजों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लेंस जो है, लेंस के बारे में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं पूर्व की क्लासों में। लेंस के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, एक तो इनकी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, ठीक है, परिभाषा, एक लेंस के प्रकार ये भी हम पढ़ चुके हैं, और एक अपन पढ़ चुके हैं लेंस की जो पारिभाषिक शब्दावली है ना, शब्दावली, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि आपको पता है लेंस में शब्दावली काम में आती है, जैसे मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, द्वारक है, प्रकाशिक केंद्र है। तो इस प्रकार के लेंस में कुछ शब्दों का उपयोग करता है, और उन शब्दों के बारे में जब तक अपने को जानकारी नहीं होती है तब तक अपन लेंस के बारे में सही तरीके से पढ़ नहीं सकते। तो लेंसों की शब्दावली है, ठीक है, और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और लेंसों की परिभाषाएं क्या होती हैं, ठीक है, इनको कैसे बनाया जाता है ना, ये लेंस कैसे बनते हैं ना, बनते कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है, लेंसों का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, मतलब इनको बनाया कैसे जाता है ना, बनाया कैसे जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो इन सब के बारे में इससे पूर्व का जो अपलोड कर रखा है वीडियो, जो क्लास है, उस क्लास के अंदर सारी चीजें बता दी है। आज अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से अपवर्तन के नियमों के बारे में। तो गोलीय दर्पण से अपवर्तन के नियमों के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं ना, इसके पढ़ने की क्यों आवश्यकता है, ठीक है, तो इसको अपन पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेंस होते हैं इनके द्वारा भी प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस द्वारा क्या बनता है, प्रतिबिंब निर्माण होता है। जिस प्रकार से दर्पण से बनता है ना, जिस प्रकार से दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण होता है, वैसे का वैसे ही किससे, लेंस से भी क्या होता है, प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। लेंस से भी क्या होता है, प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा, इसको जानने के लिए अपने को अपवर्तन के जो नियम है उनका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि अपवर्तन के नियम होते हैं, किसी भी प्रकार का लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे इनमें भी अलग अलग प्रकार है ना, चाहे समतला अवतल हो, चाहे समतलो उत्तल हो, चाहे उभयावतल हो, चाहे उभयो उत्तल हो, कोई सा भी लेंस हो, प्रकाश के जो अपवर्तन के जो नियम है वो इन पर भी लागू होते हैं। आगे बात समझ में। अब गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में आज अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है, और A1 तरीके से चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जितनी भी आपको चीजें यहाँ समझाऊंगा उन सारे बिंदुओं को अंत में मैं नोट्स के रूप में भी लिखता हूं। तो कई लोग क्या है कि बीच में समझा रहा हूं और वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं या वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लास्ट में जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं इन सब के व्यवस्थित नोट्स लिखता हूं, और वो भी वेल अप टू डेट तरीके से, है ना, और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव रख सकते हो या अपनी कॉपी में उसके नोट्स के रूप में लिख सकते हो अपने तरीके से। उसमें और कुछ चीजें आप ऐड करके उनको आप लिख सकते हो, ठीक है। मेरे नोट्स में आप भी अपनी ओर से कुछ चीजें ऐड करके उनको लिख सकते हो, तो आपकी जो तैयारी है वो परफेक्ट होगी और आपको सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है कि हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना है, ठीक है, और जितनी भी क्लासें मैं अपलोड करता हूं, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपन लेंस से अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो मित्रों आपको पता है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने उत्तल लेंस और एक होता है अपन के अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है,
इनकी परिभाषा है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो अपन पढ़ेंगे उत्तल लेंस, किसको देखेंगे अपन, उत्तल लेंस से अपवर्तन के नियम, और एक अपन देखेंगे अवतल लेंस से अपवर्तन के नियम, ठीक है। अवतल लेंस से अपवर्तन के लिए, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के नियम और उत्तल लेंस से अपवर्तन के नियम, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन है वो किन नियमों के अनुसार होता है, और अवतल लेंस से प्रकाश के प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। तो उत्तल लेंस जो होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फोकस। जिसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो इसलिए इनको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। और ये जो लेंस होता है अवतल लेंस, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, इसलिए इनको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, इसके लिए मैं या अपने बोर्ड को दो भागों में डिवाइडेड कर देता हूं। इधर अपन अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे और इधर उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से पहले लेंस बना देता हूं, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि ये एक उत्तल लेंस है, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी अपन उत्तल लेंस की चर्चा करेंगे तो अपन जो उत्तल है या उभय उत्तल जो लेंस है उसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक। ऐसे ही अवतल में भी मैंने आपको बताया था कि अवतल में भी अपन इस उभयावतल लेंस के बारे में ही चर्चा करेंगे, बाकी किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। तो लेंस की जो अपवर्तक पृष्ठ है, लेंस की अपवर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है उसको क्या बोलते हैं, लेंस की जो अपवर्तक पृष्ठ होती है उसका व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक। और इसको अपन mn से दर्शाता है। इधर भी अपन क्या लिख देंगे, mn लिख देंगे। आगे बात समझ में, ये हो गया mn। सारे पारिभाषिक शब्द पिछली क्लास में बता रखे, ठीक है। लेंस को जिन गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उनके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इनको अपन किससे दर्शाते हैं, C1 और C2 से। C1 परिपाटी के अनुसार इधर रखते हैं, C2 को इधर रखते हैं। F1 और F2 ये कहां से आए, ये सब मैंने समझा रखा है। ये प्रकाशिक केंद्र O है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी इस प्रकार से हो जाएगा, ये प्रकाशिक केंद्र O, ये हो जाएगा F2 इधर, और ये इधर हो जाएगा C2। ये हो जाएगा आपके F1 और ये हो जाएगा आपके C1, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम है किससे, लेंस से। वैसे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपको पता होगा, है ना। एक तो नियम क्या है, एक नियम तो यह है कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर डाला गया जो अभिलंब है, ये तीनों ही एक ही बिंदु पर या एक ही तल पर स्थित होते हैं। और एक नियम है आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है, अर्थात साइन आई बटावा साइन आर है, वो एक स्थिरांक प्राप्त होता है, जिसको अपन स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम है, यहां अपन गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियमों की चर्चा कर रहे हैं। तो नियम तो वही दो फॉलो होंगे, ऐसा नहीं कि वो अलग है। उन्हीं दोनों नियमों का इनके अंदर फॉलो होता है, ध्यान रखना है। चाहे यहां पर तो ये फिर अलग क्यों बनता है, ये अलग बनता है कि लेंस पर अलग अलग दिशाओं से प्रकाश जब आपतित होता है तो किस प्रकार से आपतित होगा। मूल नियम तो वो दो है जो हर जगह काम में आएंगे, चाहे किस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी प्रकाश की किरण जाएगी तो वो दो नियम तो यहां पर भी लागू होंगे, है ना। पर अपन क्या कि उनको वहां यहां नहीं देखकर अपन लेंस से अपवर्तन के नियम ही देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम यह है कि जो लेंस होता है उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो किस प्रकार से गुजर जाती है या उससे लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो पहला नियम अपन देखते हैं कि ये एक गोलीय लेंस है या उत्तल लेंस है।
इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इधर भी देख लो, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है ये, ठीक है। तो अब इनका अपवर्तन कैसे होता है, तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। किससे गुजर जाती है? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो ये हो जाएगा इसका इस प्रकार अपवर्तन का डायग्राम। इधर अपन बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाती है, लेकिन यह पीछे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकाश की किरण को यहां से देखेंगे तो हमें ये प्रकाश की किरण है वो इस फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आगे बात समझ में? तो ये है लेंस से अपवर्तन का पहला नियम। आगे बात समझ आ गया समझ में? लेंस से अपवर्तन का पहला नियम है ये, ठीक है। आगे देखते हैं अपन दूसरा और तीसरा नियम अपन देखते हैं। पहला नियम हो गया, अब अपन देखते हैं दूसरा और तीसरा नियम। तो इधर देख लेते हैं अपन दूसरा नियम और इधर नीचे की तरफ देख लेंगे अपन तीसरा। तो पहले से मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिए हैं, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा नियम है वो क्या है अपवर्तन से। दूसरा नियम क्या है, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि इनको क्रम से याद रखो आप कि दूसरा ये फिक्स है तो ये फिक्स है, तीसरा ये फिक्स है तो फिक्स है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। अपने को कहने का मतलब है कि 3 नियम अपने को याद रखना है। कितने नियम? 3 नियम है वो याद रखना है। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा? दूसरा नियम ये हो जाएगा कि मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण, इस प्रकार से मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित हो रही है उत्तल लेंस पर या अवतल लेंस में मुख्य फोकस की तरफ आपतित प्रकाश की किरण। किसकी तरफ? मुख्य फोकस की तरफ आपतित प्रकाश की किरण। यह प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस की तरफ आपतित है, लेकिन बीच में यहां क्या आ गया? लेंस आ गया, तो यहां से इसका अपवर्तन हो जाएगा। तो मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ठीक है। और अवतल लेंस में मुख्य फोकस की तरफ आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाएगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह है अपना दूसरा नियम, ठीक है। तो वास्तविकता में ये प्रकाश की किरण किसकी तरफ जा रही है? इस फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन बीच में लेंस आ गया और लेंस अपवर्तक पृष्ठ का काम करता है, इसलिए यहीं से क्या हो जाएगा? इसका अपवर्तन हो जाएगा। यहीं से क्या हो जाएगा? इसका अपवर्तन हो जाएगा और ये इस प्रकार से निकल जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है। और यहां पर इस प्रकार से ये अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि यदि लेंस के प्रकाशी के केंद्र पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशी के केंद्र पर आपतित हो रही है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। बिना अपवर्तन के क्या हो जाती है? सीधी निकल जाती है। आगे बात समझ में? यह है 3 जो नियम मुख्य लेंस से अपवर्तन के, तो तीनों मैंने बता दिए। पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल के अंदर। और दूसरा ये और तीसरा ये है। आगे बात सुन। तो अब इन तीनों नियमों के लिए मैं अच्छे से इनके नियमों को लिख देता हूं और एक बार और डायग्राम बना देता हूं, आप अच्छे से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। परमानेंट वो काम में आएंगे। पहला नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का, उसको मैंने लिख दिया, एक नियम यहाँ लिख दिया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक ही नियम लिखा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दूसरा। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट? ओके। तो अब अपन देखते हैं तो लेंस से अपवर्तन के प्रमुख जो नियम है वो निम्न है। कौन कौन से नियम है? पहला नियम है कि लेंस के मुख्य अक्ष है ना, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाएगी?
मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, किसमें, उत्तल लेंस में। ये जो कंडीशन है वो उत्तल लेंस में लागू होगी। देख लो इधर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। अब इधर से आएगी तो इधर वाले फोकस से गुजर जाएगी, है ना। पहले वाले वीडियो में सारे मैंने बताया कि इधर से आएगी तो इधर गुजर जाएगी। आगे बात सुन, इसलिए अपन लिखते टाइम F1 F2 वगैरह नहीं लिखना है अपने को, ठीक है। आगे बात, अथवा अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, किसमें, अवतल लेंस में। देख लो ये अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फैल गई, लेकिन इसको यहां से देखेंगे तो ये एक मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये है पहला नियम। आगे देखते हैं अपन दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। ओके, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या है कि लेंस के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश किरण उत्तल लेंस में, है ना, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस है ये, तो मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है, अथवा किसमें, अवतल लेंस में, अथवा मुख्य फोकस की तरफ आपतित प्रकाश किरण, है ना, की तरफ आपतित प्रकाश किरण किसमें, अवतल लेंस में। देखो ये प्रकाश की किरण किसके, मुख्य फोकस, ये रहा, मुख्य फोकस की तरफ क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक है। आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। देख लो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर गई, और ये भी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर गई। कहने का मतलब पहला जो नियम हमने पढ़ा था और ये दूसरा जो नियम है वो एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टे होते हैं। आगे बात समझ। अब देखते हैं अपन अपवर्तन का या लेंस से अपवर्तन का जो तीसरा नियम है वो क्या है, उसको अपन देखते हैं। तीसरे नियम का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे देखें अपन। ओके, तो तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र, है ना, प्रकाशिक केंद्र किसको बोलते हैं, इसको, ओ को, ठीक है। जो अपवर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। या यूं मान दो कि लेंस का जो मध्य बिंदु है, लेंस की सतह का जो मध्य बिंदु वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। तो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण लेंस से बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, ठीक है। दोनों ही जो उत्तल और अवतल लेंस है दोनों में ही समान प्रकाश से काम करेगा ये नियम, ठीक है। आया इधर से प्रकाश की किरण आई, इधर से सीधी निकल गई, इधर से आपतित हो रही है, सीधी निकल गई। आगे बात सुन, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। तो ये अपवर्तन के जो 3 महत्वपूर्ण नियम मैंने आपको बता दिए हैं। इन तीनों नियमों का उपयोग करते हुए, है ना, इन नियमों का उपयोग करते हुए अपन क्या सीखेंगे, अपन सीखेंगे प्रतिबिंब निर्माण करते हुए लेंस से प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे, है ना, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे और उन प्रतिबिंबों की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है, और वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं होती है। तो इन चीजों को सीखने के लिए किसका ज्ञान जरूरी है, लेंस से अपवर्तन के नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो ये चीज अपन बाद में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, ठीक है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, और बेल वाले जो आइकॉन है उसको प्रेस करना है ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।